नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें ये 4 चीज़ें, नहीं तो देवी हो जाएगी रुष्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। शास्त्रों की माने तो कलश स्थापना से पहले घर में रखे कुछ चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्रि के दौरान भक्तगण के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि कलश स्थापना के दिन माता दुर्गा का आपके घर में वास हो, तो इन 4 चीज़ों को पहले घर से निकाल दें। प्याज और लहसुन। पहला, प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान साधक को प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज और लहसुन रखा है तो उसे नवरात्रि शुरू होने से पहले ही निकाल दें या गरीबों में बांट दें। अगर घर में प्याज लहसुन रखा होता है तो देवी का घर में आगमन ही नहीं होता। दूसरा, सूखे पड़े फूल। रोज़ पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। यह फूल कुछ दिनों में सूखकर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता है। तीसरा, खंडित मूर्ति। कहा जाता है कि घर में खंडित मूर्ति के रहने से नकारात्मक बनी रहती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे घर से बाहर निकाल दें। माता दुर्गा उसी घर में वास करती है जहाँ सकारात्मक माहौल होता है। पुराने जूते चप्पल। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से फटे पुराने जूते चप्पलों को भी घर से निकाल फेंकें। अगर आपके घर में नवरात्रि के दौरान फटे पुराने जूते चप्पल है तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इन 4 चीज़ों को घर से निकाल दे। बाहर पुराने अखबार और पत्रिका। पुराने अखबार और पत्रिकाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इन्हें नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पुराने जूते चप्पल को घर के बाहर रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। अनावश्यक सामान। जो चीज़ें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें दान दे देना चाहिए या घर से बाहर फेंक दें। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल
ना होने वाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में कलेश और परेशानियां ला सकती हैं। इन चीज़ों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।